इंसाफ करने वालों का तराजू नोटों की बोझ से जालिम की तरफ झुक जाए तो मैं और तुम बात करवाओ मेरी उससे। फोन चोरी किया तुमने उसका, तुम जानते हो कौन? सब कुछ आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, लेकिन अपने कान और आंखें खुली रखना। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? छूट जो दे रखी है क्या इसके पीछे पड़ गया? फिर आप लोगों ने मेरे उमैर को बलि का बकरा बना दिया। जी 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 बेहतर। बस हवा निकल गई। लोगों की औलादे में ना खुद तो रात भर अय्याशियां करती हैं और शामत हम जैसों की आती है। क्या कर रहे हो ये इसके साथ? कौन है? साहब ये लड़की खुदकशी करने की कोशिश कर रही थी। खुदकशी? क्यों? क्या किया तूने? मैंने मना किया था कि लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि ड्रामा सीरियल जुल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे की रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स भी कर दीजिएगा। मलिक जलाल और उसकी बहन मिनाल बीबी ने अपने फायदे के लिए वीडियो तो बनाई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो वीडियो वायरल हो जाएगी और ईशा और उसका भाई उमेर बच जाएंगे। मलिक जलाल और मिनाल बीबी ने तो वो काम किया, आ बेल मुझे मार, अपने लिए खुद ही मुसीबत को बुला लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी और उनकी जान को आ जाएगी और ये मामूली सी लड़की उनको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाएगी। मलिक जलाल और उसकी छोटी बहन मिनाल बीबी इतने ज्यादा अमीर हैं कि पुलिस वाले भी उनकी खिदमतें कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें माफ कर दे अगर हमें ऊपर से ऑर्डर ना होता। और ऊपर से मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर है, वो लड़की तो बार बार मीडिया पे आकर आपके खिलाफ बातें कर रही है, इस वजह से हमें आपको मजबूरन यहाँ लाना पड़ रहा है। तो आगे से मलिक जलाल कहते मुझे नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बेल करवाओ और मुझे घर जाना है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। ईशा और उसके भाई उमेर की मरहम पट्टी तो हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले आए थे ताकि उनका बयान ले सके। तो उसकी माँ उनके आगे हाथ जोड़ के कहती मैं हर कीमत पे जाती हूँ कि अमीर ज्यादा बहन भाइयों को सजा दी जाए कड़ी से कड़ी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बच्चों की ये हालत कर दी है। इंस्पेक्टर ईशा और उमेर की माँ से कहते मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को इंसाफ दिलाने की। पुलिस वाले तो चला जाता है, लेकिन इधर उमेर और ईशा घर वापस आ जाते हैं, लेकिन ईशा बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज पे देखती है कि मलिक जलाल और उसकी छोटी बहन मिनाल बीबी तो आजाद हो चुकी है, उनकी बेल हो चुकी है। ईशा और ईशा का भाई उमेर ब्रेकिंग न्यूज देखे बहुत ज्यादा हैरान रह जाते कि इतनी जल्दी ये लोग कैसे आजाद हो गए। तो उसकी माँ कहती ये तो मैं पहले से ही जानती थी, वो इतने ज्यादा अमीर है कि उन्हें तो जेल भी नहीं रोक सकती। लेकिन आगे से ईशा कहती मैं उन्हें किसी कीमत पे माफ नहीं करूंगी, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। लेकिन आगे से उसकी माँ कहती है बीबी हमें माफ कर दो, पहले ही अपने भाई की हालत देखो, उस पर थोड़ा सा रहम दिखाओ। लेकिन ईशा कहती है अम्मी मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठ सकती, मैं उन लोगों को जरूर सजा दिलवाऊंगी और हर कीमत पे मैं अपना केस लड़ूंगी। जब रिपोर्टर ईशा के घर आते तो उसकी माँ कहती हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन ईशा अपनी माँ से कहती अम्मी मैं जरूर दूंगी। ईशा रिपोर्टर्स को बताती कि मलिक जलाल की हराम की कमाई है इसलिए वो जल्दी रिहा हो गई है, लेकिन मैं अपनी आखिरी हद तक कोशिश करूंगी कि उस दरिंदे को सजा दिलवा सकूं ताकि कोई और ईशा इनका शिकार न बन सके। इन जालिम लोगों का ये बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। मिनाल बीबी जब टीवी पे ईशा का इंटरव्यू देखती तो आग बगौला हो जाती है, उसका बस नहीं चलता कि वो टीवी से ईशा को निकाल के उसकी जान ले ले। लेकिन अभी फिलहाल तो मिनाल बीबी इतनी मजबूर है, जेल के चक्कर लगा के घर आ गई। अभी फिलहाल उसका कोई मूड नहीं कि वो दोबारा जेल जाए क्योंकि ईशा तो अभी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, वो हर कीमत पे मलिक जलाल और मिनाल बीबी को सजा दिलवाना चाहती है। वकील साहब की अम्मा और वकील साहब तो ईशा का इंटरव्यू देके बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वकील साहब की अम्मा कहती ये लड़की बहुत ज्यादा मजबूत और पुरुमीद लग रही है, हर कीमत पे अपने मुजरिम को सजा दिलवाएगी। लेकिन आगे से वकील साहब कहते हैं ऐसे लोग तो जालिम के डर के मारे अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते, लेकिन आवाज उठाने के बाद फिर भी डर के मारे खामोश हो जाते। लेकिन उसकी अम्मा कहती मुझे नहीं लगता ये लड़की खामोश रहेगी। मिनाल बीबी का दिमाग तो वैसे ही खराब हो चुका था ईशा का इंटरव्यू देख देख कर, लेकिन अब तो उसकी यूनिवर्सिटी से भी फ्रेंड्स कॉल करते हैं और कहते कि मिनाल तुझे शर्म नहीं
नहीं है कि अपनी दोस्त के साथ ऐसा करते हुए, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन तुमने उसके साथ इतना ज्यादा जुल्म किया है। तो इस बात पे मीनालिका और भी ज्यादा गुस्सा आता और कहती है अगर आप लोग ने मुझे और ज्यादा बातें सुनाई तो आप लोगों के साथ भी मैं वैसे ही करूंगी, क्योंकि तुम लोग मुझे और मेरे भाई मलिक जलाल को नहीं जानते। हम लोग तुम लोग के साथ जो करेंगे वो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी फ्रेंड काली बंद कर देती डर के मारे। जब मलिक जलाल घर वापस आते तो उसकी बहन तो आग बगोला होकर कहती है हम लोग ने तो ये प्लान किया था कि ईशा की फैमिली और ईशा को इतना ज्यादा बर्बाद करेंगे वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग तो उल्टा अपने ही प्लान में फंस चुके हैं। लोग मुझे मैसेज और कॉल करके लान तान कर रहे हैं और वो ईशा बीबी इंटरव्यू पर भाषण दे रही है ताकि वो हमें सजा दिलवा सके, वो इंसाफ चाहती है। आगे से मलिक जलाल अपनी बहन को कहते हैं रिलैक्स बेबी रिलैक्स, तुम अपने भाई को तो जानती हो, फिलहाल उसे तुम उछलने दो। तुमने वो रस्सी कशी का मुकाबला तो देखा होगा, मुकाबले को अपने पाँव पर घिराने के लिए थोड़ा रस्सी को ढीला करना पड़ता ताकि वो हार सके, तो फिर रस्सी को इस तरह से खींचा जाता है कि सामने वाला हार जाए। तुम भी इसी बात का थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं हार चुका हूँ। ईशा नाम की लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो उसकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। ईशा की अम्मा और ईशा का भाई उमेर घर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन ईशा कहती है मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपना केस लड़ूंगी और इंसाफ हासिल करके रहूंगी। लेकिन उसकी अम्मा कहती अगर दोबारा बयानबाजी की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगी, जाकर अपना चेहरा शीशे में देखो और अपने भाई की शक्ल देखो, जख्म गिनने बैठोगी तो सब कुछ भूल जाओगी। ईशा बीबी अपने कमरे में चली जाती है। उसका भाई उमेर कहते अम्मा उसको इस तरह ज्यादा ना डांटा करे, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। तो उसकी अम्मा कहती ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से हुआ है। उमेर अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था, उसके नंबर पे कॉल आती है जवेरिया बीबी की। वो कॉल रिसीव करते तो बहुत ज्यादा खुश होते, लेकिन आगे से जवेरिया बीबी बहुत ज्यादा गुस्से में होते और कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मुझे पता चल गया तुम आजकल किस मसाइल में फंसे हुए हो, मैं पाकिस्तान में आ चुकी हूँ तो मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। पहले तो उमेर बहुत ज्यादा घबरा जाते, फिर उसे लोकेशन सेंड कर देते, लेकिन जब दरवाजा खटखता तो ईशा जाके दरवाजा खोलती है, सामने देखती तो एक लड़की और कहती है ये उमेर का घर है। आगे से ईशा कहती जी ये उमेर का घर है, आप बताएं आप कौन है। लेकिन आगे से जवेरिया बीबी गुस्से के मारे कमरे में आती है और कहती कि उमेर ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है, तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें किस मुसीबत में डाल दी, ये तुम्हारी फैमिली वाले तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो आगे से ईशा और उसकी अम्मा तो हैरान रह जाते, एक पराई सी लड़की आकर उस पर हक जता रही होती है, लेकिन वो माँ बेटी खामोशी से सारी बातें सुनती रहती है। लेकिन उमेर भी बेचारा शर्मिंदगी के मारे अपनी माँ और बहन से आंखें नहीं मिला सकती। जवेरिया बीबी उमेर से कहती मैं तुम्हें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लेने आई हूँ, उमेर तुम्हें मेरे साथ कनाडा वापस चलना होगा, मैं तुम्हें और इस तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम्हारी माँ और बहन को तो तुम्हारा थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। लेकिन उमेर कहते मेरी माँ और बहन बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस चुके, मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जवेरिया बीबी और भी ज्यादा गुस्से से आग बगोला होते हुए कहती मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ तुम मेरे साथ वापस चलोगे। ईशा और उसकी अम्मा जान तो खाने का इंतजाम कर रही होती ताकि उनकी होने वाली बहू उनके साथ बैठ के प्यार से खाना खा सके, लेकिन उनकी होने वाली बहू तो उनको टास से मस भी नहीं करती, वो तो सिर्फ और सिर्फ उमेर से मिलने आई थी। जवेरिया गुस्से से आग बगोला होते हुए लास्ट वार्निंग देकर तो चली जाती, लेकिन उमेर अपनी माँ से कहते अम्मा मुझे माफ कर दे मैं आपको बता नहीं सका, जवेरिया बहुत अच्छी लड़की है। उसकी अम्मा कहती हाँ मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, जिस तरह वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी ये बात तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वो मेर भी और ज्यादा खुश होते तो उसकी अम्मा को उसकी पसंदीदा लड़की पसंद आ चुकी थी। मलिक जलाल ने अपना बदला लेने के लिए ईशा के भाई को गिरफ्तार करवा लिया क्योंकि वो उसे हर कीमत पे हराना चाहता है। व्यूअर्स ड्रामा सीरीज जुल्म आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। ड्रामे की रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मसूल हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।